जंग होना या ना होना जो है ना, उसके मुतल्लिक फैसला तो सदर ट्रंप ने करना है, और वो अभी तक हमें बहुत ज्यादा एविडेंस दे चुके हैं इस चीज के कि वो अनथिंकेबल कर सकते हैं। बल्कि जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है कैरोलाइन लेविट, उनसे सवाल हुआ ब्रीफिंग के दौरान कि अब व्हाइट हाउस क्या सोच रहा है और आइंदा आप क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने भी इसका यही जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना है उसके बारे में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब अगर हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो अभी हाल ही में जो वेनेजुएला में उन्होंने एक्शन किया है, उससे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वो इस तरह की कार्रवाई कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। ईरान के पास जौहरी हथियार, बैलिस्टिक हथियार, मिसाइल्स, उनके तादाद कहीं ज्यादा है वेनेजुएला से, और उससे बहरहाल अमेरिका और इसराइल को एक खतरा महसूस होता है। आज की तारीख में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही है कि सदर ट्रंप ने जो मुलाकातें हैं हर सतह पर ईरानी अहलकारों के साथ वो बंद कर दी हैं। उन्होंने ईरानी आवाम को पैगाम दिया है कि आप एहतजाज जारी रखें और हेल्प इज ऑन द वे, ऑल कैप्स में उन्होंने लिखा है, और उससे इशारा उन्होंने ये दिया है कि शायद कोई फौजी एक्शन हो सकता है। लेकिन जो पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बैकग्राउंड पर कुछ बातचीत की है सहाफियों से, जिसकी रिपोर्टिंग मैं यहाँ देख रहा हूँ। उसमें यह कहा जा रहा है कि शायद पहले कोई लिमिटेड अटैक किया जाए, कोई उस तरह का अटैक जिस तरह का हमने जून में देखा था, जो ईरानी तंसीबात पर अमेरिका ने हमला किया था इसराइली हमले के बाद। और उसके साथ साथ गौर यह भी हो रहा है कि कोई साइबर अटैक किया जाए, या कोई जो एसेट्स हैं अमेरिका के ईरान के अंदर, उनको एक्टिवेट करके उनके कमांड स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ आज सदर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है उन मुल्कों पर जो ईरान के साथ बिजनेस करते हैं, और आपको पता है कि डॉक्टर साहब ईरान की पहले ही आपकी सैंक्शंस इजाज़त का से, शिकार है। आपने ये जो कहा कि ईरान के अंदर जो एजेंट प्रोवोकेटिव जिन्हें कहा जाता है, जो उनके एसेट्स हैं, वो पिछली दफ़ा भी हमने जब ईरान पे हमला हुआ तो उनके जर्नैलों के ऊपर, घरों के ऊपर, साइंसदानों के ऊपर जो हमले हुए थे, इस दफ़ा भी ये कोशिश की गई। और ये मैं नहीं, काफ़ी अमरीकी अपने पुराने साबिक अहलकार और साबिक डिप्लोमेट्स भी कह रहे हैं। सीआईए के ये साबिक जो है सीआईए के एजेंट रहे हुए हैं लैरी सी जॉनसन, तो ये इनका कि किस तरीके से ये एजेंट्स इस दफ़ा इस्तेमाल किए गए। जी, इसके अंदर दो अहम बातें हैं। एक तो ये कि ईरान अब ये कह रहा है कि उन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के लोग जो ख़ास तौर पे कुर्द जो इराक़ के रास्ते 300-400 यहाँ पे एजेंट्स डाले थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया है, और शायद कुछ को पता नहीं ऑलरेडी जो है सज़ा भी दी जा चुकी हुई है। एक और हमारे लिए अहम जो है, इन्होंने जो जिक्र किया है, इनके अलावा और भी साबिक जो सीआईए के अफराद हैं, वो कह रहे हैं कि जो एसेट्स हैं उनमें पाकिस्तान से मुल्का सरहद में बलोच एसेट्स भी हैं, जो हमारे लिए भी कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये जो बलोच इंसर्जेंसी है उसके अंदर हम भी फॉरेन हैंड्स की बात करते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब भी आपकी सरहद के पार जंग शुरू होती है या शोरिश होती है, तो उसके शोलों से आप महफूज नहीं रह सकते, और हमने अफगानिस्तान में जो है वो इसका नतीजा भुगता है। सो हमें इस पर परेशान होना चाहिए। न सिर्फ ये कि अगर फर्ज करें कि लिमिटेड अटैक या बूट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं ईरान में, फिर उसके अलावा जब आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया कि अगर एक तरफ अमेरिका के हक में फोर्सेस एक्टिवेट होंगी, तो अमेरिका के खिलाफ जो ईरान के हक में फोर्सेस हैं वो भी एक्टिवेट होंगी, और इस खित्ते में वैसे ही बड़ी वॉलेटाइल सूरत हाल रहती है। तो दूसरे जो एजेंट्स हैं मुख्तलिफ कुव्वतों के, वो भी अपना इसमें से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम कोयटा शूरा का बड़ा नाम सुनते रहे हैं, तालिबान का नाम सुनते रहे हैं, और तालिबान की एक्सेस जो है वो ईरान तक रही है इससे पहले भी। फिर मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था, आपने पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया कि अगर 25% टैरिफ आयद हो जाता है उन मुल्कों पर ईरान के साथ बिजनेस करने की वजह से, तो ईरान की 7% एक्सपोर्ट्स जो है वो तो पाकिस्तान को होती हैं। पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान से पूरा होता है।
सो वहां भी हमें तशवीश होनी चाहिए। चाइना जो है वो इस हवाले से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। ये बहुत सारे जो है इसमें वेरिएबल्स हैं, लेकिन जून से अगर हम देखें, जो पिछला अटैक था अमेरिका का ईरान में, उससे अब सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि तब ईरानी रेजीम को एक इंटरनल जो रिफ्ट है उसका सामना नहीं था। तब अवाम इस तरह अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे जिस तरह अब है। इसीलिए अब इसको एक ह्यूमन राइट्स के मसले के तौर पर देखा जा रहा है। आपने ये जो 300 से 800 तक का फिगर आ रहा है, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कंफर्म किया है, लेकिन मैंने तो एक जगह सीएनएन के हवाले से ये देखा कि कोई 1800 का भी नंबर आ रहा है, कि पिछले 2 हफ्ते में कोई 1800 से ज्यादा का नंबर है जो मुख्तलिफ वाकयात में काफी जिनकी जान ईरानी गई है हकाम भी ईरान जो में। हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल लोग मारे गए हैं, मगर वो बता रहे हैं कि ये वो लोग थे जिनको साजिश के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये वो हलाकतें हैं। मगर जिस तरह आपने कहा कि ईरान को बाहर का जब एनिमी आता है, बिल्कुल वहाँ पे शख्सी आज़ादी और ख़वातीन की आज़ादी और इक़्तिसादी मसाइल हैं, मगर जब कोई इसराइल का मामला आता है तो अभी भी उनके यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इंटैक्ट है। और ये लिंडसी ग्राम जैसे लोग जो कह रहे हैं कि जनाब खुदा ना खास्ता अगर आयतुल्लाह खamenei को जो है बम मार के उड़ा भी दिया जाता है, तो उन्हें कहते ये नहीं है कि सीरिया की तरह वो बिखर जाएगा ईरान। उनकी जो सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड जो है वो वहाँ पे वापस आ जाएंगे। क्या कहेंगे इस पे? ये वो वाहिद खतरा है या खदशा है इस वक्त अमरीकी हुकूमत को, जिसकी वजह से वो वक्त ले रहे हैं ईरान के अंदर कोई कार्रवाई करने के लिए, कि जो एंटी अमेरिकन या एंटी इसराइल सेंटिमेंट है ईरान के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि इस कार्रवाई के नतीजे में वो जो उनके इंटरनल डिफरेंसेस हैं वो पसे-पुश चले जाएं और लोग एक बैरूनी कुव्वत के साथ लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाएं। ये आपको मैं याद कराऊं, अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर भी अमेरिका ने ये कोशिश की थी कि मुख्तलिफ मतहारिब ग्रुप जो हैं उनको एक दूसरे के साथ लड़ाकर अपने मफादात हासिल करने की कोशिश की जाए, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तो खास तौर पर उन्हें वो मफादात हासिल नहीं हो सके थे, बल्कि सब इकट्ठे होकर अमेरिका के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए थे कि एक दफा इनको हम बाहर निकालें, उसके बाद हम अपने जो आपस के इख्तलाफात हैं उनको हल करते रहेंगे। तो यही खदशा इस वक्त अमेरिका को ईरान के अंदर भी है। जी, मैं क्विकली चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब, अगर आप दिखा सकें, ये बरतानवी साबिक सदर एलिस्टर क्रूक हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मिडल ईस्ट पे। जी डॉक्टर साहब, क्विक कमेंट्स, हमारा 1 आधा मिनट है हमारे पास। जी, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो माशी और सियासी नाकामियां हैं उनका मलबा मुल्क से बाहर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस बात से कि इस वक्त अगर वो ये हमला करते हैं तो मुल्क के अंदर उनको बहुत ज्यादा सियासी हिमायत मिल सकती है और बाकी जो मसाइल और नाकामियां हैं वो शायद बैकग्राउंड में चली जाएंगी।